अयोध्या की सजावट और अयोध्या में उन स्थानों को किस तरह से सजाया जा रहा है जिनका पिछले 3 दशक से अयोध्या की इस धरती पर खासा महत्व है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आज अनकट में आपको हम अयोध्या की बदलती तस्वीर दिखाएंगे। अयोध्या को किस तरह से सजाया जा रहा है उसकी तस्वीर दिखाएंगे। और जो आप ये सुंदर सी सजावट प्रभु रामलला की उपस्थिति में देख रहे हैं, ये जगह है विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला, जहां पिछले 3 दशक से यहाँ बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर को तराशने का काम किया जा रहा है। तो चलिए इस द्वार से लेकर मैं चलता हूँ आपको इस कार्यशाला के अंदर, जहाँ आपको दिखेगा कि क्या क्या बदल रहा है। और इस बदलाव के साथ साथ भजन, कीर्तन और प्रभु राम की हर वो छाप दिखेगी जो आप अयोध्या पहुंचकर महसूस करना चाहते हैं। दरअसल ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु दान दे एवं रसीद अवश्य प्राप्त करें का जो गेट है, इसके अंदर आपको इस समय यानी लगातार आपको एक चीज़ सुनाई देगी और वो क्या है वो दिखाता हूं मैं आपको और सुनाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप इस सजावट को देखिए। ये जो सजावट है, इस सजावट को लगातार पिछले कई दिनों से इसका काम जारी है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो इसी तरह से श्री राम की स्तुति, श्री राम का भजन जो है वो गाया जा रहा है और ये भजन कभी बंद नहीं होता है। यहाँ पर इसी तरह से आपको श्रद्धालु मिल जाएंगे और ये अखिल श्री गोवंश की सेवा रक्षा के लोग हैं और यहाँ पर बैठे रहते हैं। जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो भी शामिल होते हैं और वो भी यहाँ बैठकर भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। और हर समय आपको यहाँ पर इसी तरह से श्री राम का भजन करते हुए लोग दिखाई देंगे, प्रभु राम की भक्ति में लीन दिखाई देंगे। और इसके साथ ही इस कार्यशाला में और क्या बदला है, इस कार्यशाला में जहां 3 दशक से पत्थर तराशने का काम किया जा रहा है वहां क्या बदला है, इसके साथ ही इस भजन के साथ ही अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो राम मंदिर का निर्माण या ये कहें कि जो मॉडल यहाँ कार्यशाला में विश्व हिंदू परिषद के कार्यशाला में रखा गया है वो कैसा है वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि क्या बदलाव हुआ है और क्या तब्दीलियां हुई हैं वो जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। राम मंदिर का जो मॉडल है वो मॉडल यहाँ रखा हुआ है और इस मॉडल को लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, यहाँ दान देते हैं। लेकिन ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसमें बदलाव ये हुआ है कि इसकी ऊंचाई बढ़ाकर 161 फीट कर दी गई है। जो 2 गुंबज दिख रहे हैं आपको, 2 गुंबज जो दिख रहे हैं उसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। तो ये बदलाव अब हो गया है जो भव्य राम मंदिर बनना है उसमें। और इसके साथ ही जो गुंबज की संख्या है वो 2 बढ़ाकर 5 कर दी गई है। जिन पत्थरों को तराशने का काम किया जा रहा है पिछले 30 सालों से अधिक समय का, उनके साफ करने का, उनके धोने का और उनको या यूँ कहिए कि इन पत्थरों के इंतज़ार की घड़ी जो सालों से इसी तरह से विश्व हिंदू परिषद के इस कार्यशाला में रखी हुई है, वो पत्थर भी अब साफ किए जा रहे हैं। इसलिए कि इन पत्थरों का इस्तेमाल 5 अगस्त के बाद जब भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत होगी उसके बाद होना है। ऐसे में कार्यशाला की दूसरी तरफ लेकर चलता हूं मैं आपको और वो दिखाने की कोशिश करता हूं कि कार्यशाला में जहां लोग दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन बदलाव क्या क्या हुए हैं। पूरे कार्यशाला को दुल्हन की तरह सजाया गया है और ये जो स्ट्रक्चर रखा है उस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, उसमें भी बदलाव किया गया है। उसके साथ ही कार्यशाला की वो तस्वीर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो इन फूल और झालरों को देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये फूल और झालर लगाए गए हैं और लोग जो है अब यहाँ इसे देखने के लिए आ रहे हैं। और ये जो सुंदर झालर कार्यशाला में लगाए गए हैं केवल इसलिए कि जो 500 सालों का इंतज़ार था, या यूँ कहें कि जो इतने वर्षों का इंतज़ार था,
वो ख़त्म हो गया है और अब 5 तारीख को इसका इंतज़ार किया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे और भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर हैं यहाँ पर लाइटों को लगाया गया है और इस पूरे कार्यशाला को जहाँ पत्थर रखे हुए थे जिसमें काई लग गई थी उसको साफ़ करने का काम किया जा रहा है। उसको साफ़ करने के साथ साथ यहाँ पर भगवान राम की प्रतिमा लगाकर इस पूरे कार्यशाला को भक्तिमय बनाने का प्रयास किया गया है। बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, सजाया गया है और रात होते ही, शाम होते ही इस पूरे कार्यशाला की जो तस्वीर है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है और इसी तरह पूरी अयोध्या के सड़कों को, घाटों को, मंदिरों को सजाने का काम किया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।